अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम लेज़र के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में मौजूद है। और यही टॉपिक केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद है। इन वीडियोस को प्ले करने के बाद आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन को एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेज़र को और देखेंगे कि लेज़र से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट्स में एक डिवाइस मौजूद होती है जिसके थ्रू हम लाइट हासिल करते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देखते हैं कि ये डिवाइस कहलाती है फ्लैश लाइट। और जब इसे हम ऑन करते हैं तो इसमें से जो रोशनी निकलती है तो हम देखते हैं कि वो फैल रही होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल रही है। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में कुछ टॉर्चेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर से बिल्कुल एक ख़ास डायरेक्शन में लाइट बीम्स निकल रही होती हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऐसी टॉर्चेस हैं जिनमें से जो लाइट निकल रही है वो फैल नहीं रही। ठीक है, फैल भी नहीं रही। और हम देख सकते हैं कि इनकी जो लाइट है वो बहुत इंटेंस है, शिद्दत वाली है। उसकी रंगत से हमें पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली टॉर्चेस हैं, इनके अंदर से जो रेज निकल रही हैं वो कहलाती हैं लेज़र। और लेज़र का हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वो फैल नहीं रही, इसीलिए वो बहुत फासले तक सफ़र तय करती है। और हम ये देख सकते हैं कि जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, जो टॉर्चेस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इनमें से जो लाइट होती है वो बहुत फासले तक सफ़र तय नहीं करती, बल्कि बिल्कुल कुछ फासले तक ही ये मखसूस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो लेज़र्स होती हैं ये कैसी रेडिएशंस होती हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या खसूसियात होती हैं इनकी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो लेज़र है वो मुखफ़िफ़ है, एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लेज़र है, ठीक है, वो मुखफ़िफ़ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइट एम्प्लीफिकेशन से मुराद है कि जो लाइट है उसको उसकी शिद्दत को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसे ज़्यादा ताकत वाली बनाया जा रहा है। और किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जा रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन से। और स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस के थ्रू इन रेडिएशंस को एमिट किया जाता है, ठीक है, उस प्रोसेस को स्टिमुलेट किया जाता है। स्टिमुलेट से मुराद ये कि किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस प्रोसेस को करवाया जाता है। तो इस एमिशन ऑफ रेडिएशन को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन को मैं ज़्यादा वाज़ा आपको इस डायग्राम के थ्रू करूँगी कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एटम के अंदर हमें दिखाया गया है कि न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी शो किया गया है जो कि ग्राउंड स्टेट पे है। तो यहाँ पे इस एटम के ऊपर जब एक फोटोन स्ट्राइक किया है तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट में आए। एक तो तरीका ये हो सकता है कि ये खुद से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाए और एक फोटोन को एमिट आउट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं कि एक फोटोन को ये एमिट आउट करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई एक्सटर्नली
तरीके से इसको डी एक्साइट किया जाए, यानी कि किसी बैरूनी ताकत की वजह से ये अपने ग्राउंड लेवल तक जाए और फिर फोटोन को एमिट आउट करे। तो सुनिए, जो बैरूनी ताकत की वजह से ये डी एक्साइट होगा, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और लेज़र के अंदर यही तरीका इस्तेमाल होता है लेज़र को प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि जो लेज़र्स होते हैं उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेज़र्स होती हैं वो बहुत इंटेंस होती हैं। इंटेंस का मतलब ये हुआ कि उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा ताकत की होती हैं, और वो जिस एरिया पे पड़ रही होती हैं वहाँ पे ज़्यादा पावर को वो ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का हम जानते हैं कि इंटेंसिटी से मुराद ये होता है कि पावर पर यूनिट एरिया जितनी ट्रांसमिट हो रही हो उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। और यूं जो लेज़र्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइट के। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो दूसरी खसूसियत होती है लेज़र्स की वो ये होती है कि ये हाईली डायरेक्शनल होती हैं। ठीक है, ये हाईली डायरेक्शनल होने से मुराद ये है कि जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी जिसके अंदर एक फ्लैश लाइट थी और दूसरी तरफ हमारे पास वो टॉर्चेस थी जिनके अंदर से लेज़र एमिट आउट हो रही थी। तो हमने देखा था कि जो फ्लैश लाइट थी उसके अंदर से जो लाइट निकल रही थी वो फैल रही थी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। ठीक है, यानी कि एक डायरेक्शन में वो लाइट नहीं जा रही थी, जबकि उसके मुकाबले में जो लेज़र वाली टॉर्चेस थी उनके अंदर से जो लेज़र्स एमिट आउट हो रही थी वो हाईली डायरेक्शनल थी, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही थी। तो चूंकि स्टूडेंट्स जो लेज़र्स हैं वो खासी इंटेंस होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं, इसलिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेज़र्स एमिट आउट हो रही हैं वो कितने फासले तक जा रही हैं। ठीक है, हालांकि इसके मुकाबले में जो फ्लैश लाइट्स होती हैं वो इतने फासले तक बिल्कुल भी नहीं जा सकती। हम देखते हैं कि वो बहुत थोड़ी दूर तक वो लाइट्स जगह को रोशन कर रही होती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लेज़र्स हैं उनकी तीसरी खसूसियत ये आ जाती है कि ये मोनोक्रोमेटिक होती हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसके लिए बताती चलूँ कि इसमें मैं आपको बताऊंगी वेवलेंथ से मतलब डिटेल के जो लेज़र्स होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती हैं। तो स्टूडेंट, जो वेवलेंथ होती है वो एक्चुअली डिस्टेंस होता है एक वेव के अंदर एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। और वो डिस्टेंस कौन सा, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट है मेरे पास इस वेव में, वो पॉइंट जब रिपीट होगा इसी डायरेक्शन में तो इस पॉइंट ए से लेके बी पॉइंट तक का जो फासला है, ठीक है, ये है वेवलेंथ। ठीक है, ये है वेवलेंथ। इसी तरह से इस वेव को और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नीचे ट्रफ्स हैं, ट्रफ्स के अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेजर्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लेजर्स होती हैं उनके अंदर जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो सेम वेवलेंथ की होती हैं, यानी कि एक वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी रेडिएशंस एक लेजर के अंदर मौजूद होंगी उनका ये जो फासला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, ये बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मल लाइट है वो फैल रही होती है, वो फैलती है इसलिए कि उसके अंदर जो रेडिएशंस मौजूद होती हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये सनलाइट है जिसके अंदर बहुत से कलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बहुत से कलर्स इसलिए होते हैं कि ये मुख्तलिफ रेडिएशंस होती हैं जो कि मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पर्पल कलर में हमारे पास रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ है, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन कलर में रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, जो इससे ज्यादा है, ठीक है, ये इसकी वेवलेंथ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो रेड वाली है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है इनके अंदर। और स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में अगर हम लेजर की रेडिएशंस को देखें तो उसके अंदर जो वेवलेंथ्स होती हैं सब रेडिएशंस की वो बिल्कुल सेम होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारी की सारी रेडिएशंस हैं एक लेज़र के अंदर उनके जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन सब का वेवलेंथ बिल्कुल सेम है, इसीलिए इन्हें मोनोक्रोमेटिक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो फोर्थ खसूसियत आती है लेजर्स की वो कहलाती है कोहेरेंस। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो
खसूसियत है वो होती है कि ये कोहेरेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट से मुराद है कि जितनी भी रेडिएशंस होंगी एक लेज़र के अंदर वो इन फेज होंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है, इन फेज होने से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर करती हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक वेव है, ठीक है, इसी के मुकाबले में अगर दूसरी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, तो हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो दोनों का मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट एक ही टाइम पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं एक दूसरे के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो लेज़र होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो रेडिएशंस होती हैं उनके दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, जो लेज़र्स के अंदर कोहेरेंस होती है वो कुछ टाइप्स की होती है, यानी कि एक टाइप कहलाती है स्पेशियल कोहेरेंस और दूसरी टाइप कहलाती है टेम्पोरल कोहेरेंस। जो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम लेज़र को डिस्कस कर रहे थे कि लेज़र से क्या मुराद है और हम देख रहे थे कि लेज़र की क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे इसकी 4 खसूसियत जो कि होती है कोहेरेंस। ठीक है, कि जो लेज़र्स होती हैं वो कोहेरेंट होती हैं। दैट मीन्स कि लेज़र के अंदर जितनी भी रेडिएशंस मौजूद होती हैं उनके दरमियान में फेज डिफरेंस नहीं होता, वो सारी की सारी फेज में होती हैं एक दूसरे के साथ, जिसे कहा जाता है कि ये इन फेज हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे हम इस लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोहेरेंस होती हैं उसके 2 टाइप्स आ जाती हैं लेज़र के अंदर। एक टाइप कहलाती है स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है, एक टाइप कहलाती है स्पेशियल कोहेरेंस, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जब स्पेस से रिलेटेड कोहेरेंस हो, ठीक है, यानी कि स्पेस के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जब रेडिएशंस एक दूसरे के साथ इन फेज होंगी तो ऐसी कोहेरेंस को कहा जाता है स्पेशल कोहेरेंस। ठीक है, इसी तरह से लेजर्स के अंदर दूसरी टाइप की कोहेरेंस भी होती है जो कि कहलाती है टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस टेम्पोरल कोहेरेंस ऐसी कोहेरेंस होती है जो कि टाइम से रिलेटेड होती है। ठीक है, यानी कि हम मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर लेज़र को चेक करें तो मुख्तलिफ टाइम्स पे लेज़र कोहेरेंट होगी। स्पेशल कोहेरेंस के अंदर जो वेवलेंथ डिफरेंस होता है मुख्तलिफ रेडिएशंस के अंदर जो कि लेज़र बनाती हैं उनके दरम्यान में जो वेवलेंथ डिफरेंस होता है ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट को मैं यहाँ पे CONSTT से शो कर रही हूँ। इसी तरह से जो टेम्पोरल कोहेरेंस है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है रेडिएशंस के दरमियान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर जनरली इसको देखें कोहेरेंस को जो कि लेज़र के भी हमने डिस्कस की है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो LED है यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड से जो लाइट एमिट हो रही होती है वो ऐसी लाइट होती है जो कि मोनोक्रोमेटिक होती है। ठीक है, यानी कि एक कलर की होती है और एक वेवलेंथ की होती है। ठीक है, लेकिन जो LED से यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड से जो लाइट एमिट आउट हो रही होती है उसकी वेव्स इन फेज नहीं होती, यानी कि नॉन कोहेरेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी वेव्स हैं उनके दरमियान में जो फासला है, यानी कि मिसाल के तौर पे जो मैक्सिमम पॉइंट अगर मैं एक वेव का लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला यानी कि वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम है दूसरी वेव के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये वेव्स इन फेज नहीं है। उसके लिए हम चेक यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक्सेस बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पे देखें ये 0 से एक्सेस बना रही हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सारी की सारी वेव्स हैं वो डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, यानी कि जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं तीनों वेव्स के डिफरेंट हैं, इसलिए हमें पता चल रहा है कि जो तीनों की तीनों वेव्स हैं ये फेज में नहीं है। जबकि स्टूडेंट्स, इसके मुकाबले में अगर हम लेज़र की वेव्स को यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सारी की सारी वेव्स हैं वो मोनोक्रोमेटिक भी हैं। ठीक है, यानी कि 1 कलर की हैं, 1 वेवलेंथ की हैं, क्योंकि इनके जो वेवलेंथ है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम पॉइंट लूँ मैं इस वेव का तो वो बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू दूसरी वेव के।
ठीक है, दूसरी वेव की जो वेवलेंथ है उसके बिल्कुल इक्वल है। और साथ ही हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं एक्सेस ड्रॉ करती हूँ तो ये जो तीनों की तीनों वेव्स हैं ये एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं एक्स एक्सेस पे टाइम लूँ तो ये तीनों की तीनों वेव्स जो हैं वो एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं। और हम ये देख सकते हैं कि अगर इनका मैक्सिमम पॉइंट हम देखना चाहें तो वो भी एक ही पॉइंट पे आ रहा है, एक ही टाइम पे आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो वेव्स हैं ये इन फेज हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने जनरली कोहेरेंस को डिस्कस किया है इन डायग्राम्स के थ्रू। अगर हम वो देखना चाहें कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो कोहेरेंस है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं लेज़र के अंदर, एक होती है टेम्पोरल और दूसरी होती है स्पेशियल, तो उसको हम इस डायग्राम के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रेडिएशंस के दरमियान में टेम्पोरल कोहेरेंस नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो इनकोहेरेंट होती हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके दरमियान में जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं है। जबकि जब हमारे पास रेडिएशंस के दरमियान में टेम्पोरल कोहेरेंस होती है तो टाइम के साथ हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट रह रहा है। इसी के मुकाबले में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो स्पेशियल कोहेरेंस है वो मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जगहों पर जब हमारे पास कोहेरेंस आ रही हो स्पेस में, उस कोहेरेंस को कहा जाता है स्पेशियल कोहेरेंस। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास स्पेशियल कोहेरेंस नहीं होगी तो तब रेडिएशंस के दरमियान में जो वेवलेंथ डिफरेंस है वो सेम नहीं होता, सॉरी वो कांस्टेंट नहीं होता। जबकि स्टूडेंट्स उसके मुकाबले में जब हमारे पास रेडिएशंस के दरमियान में स्पेशियल कोहेरेंस होती है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो रेडिएशंस हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस इन वेवलेंथ है वो कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स जो लेज़र की क्वालिटी है कोहेरेंस की, ये हमें कहाँ पे हेल्प आउट करती है, किन जगहों पे इसके यूजेस हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेज़र को जहाँ पे होलोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो होलोग्राफी का प्रोसेस है जिसके अंदर 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाए जाते हैं, वहाँ पे कोहेरेंस की जो क्वालिटी है वो इस तरह से हेल्प आउट करती है कि जो होलोग्राफी का प्रोसेस है वो एक्चुअली इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं वो जब इंटरफेयर करती हैं यानी कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है जब उन रेडिएशंस के दरमियान में कोहेरेंस हो। तो इसीलिए नॉर्मल लाइट के मुकाबले में जो लेज़र्स हैं वो इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जो लेज़र्स हैं वो हाईली कोहेरेंट होती हैं। उनके थ्रू ऐसे इमेजेस बनाए जाते हैं जिनके ज़रिए से रिसर्च का काम हो सकता है या फिर मेडिकल यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि एक होलोग्राम है, यानी कि इमेज बनाया गया है 3 डायमेंशनल ब्रेन का, जिसके थ्रू इसको स्टडी करना ईजी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और प्रोसेस होता है जो कि कहलाता है, या फिर टेक्निक होती है जो कहलाती है डॉपलर वेलोसिटी मेजरमेंट। इसके अंदर भी लेज़र की जो क्वालिटी है कोहेरेंस की उससे फ़ायदा उठाया जाता है। इस टेक्निक के अंदर स्टूडेंट्स जो लेज़र बीम है उसके अंदर होने वाले डॉपलर शिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी मेजर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि इस टेक्निक में जो लेज़र के अंदर होने वाला डॉपलर शिफ्ट होता है, ठीक है, डॉपलर शिफ्ट होता है, उसको यूज़ करते हुए किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी चेक की जाती है। ठीक है, वेलोसिटी उसकी मेजर की जाती है। और ये जो टेक्निक है डॉपलर वेलोसिटी मेजरमेंट की, इसके थ्रू ब्लड के फ्लो को मॉनिटर किया जाता है और इसके अंदर जो रेडिएशंस इस्तेमाल की जा रही हों उनके अंदर अगर कोहेरेंस पुअर हो, यानी कि इतनी ज़्यादा कोहेरेंस ना हो, तो उसकी वजह से मेजरमेंट्स में एरर्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र को। असल में हम देखेंगे कि हीलियम और नियॉन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से लेज़र प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो गैसेस करते हैं। गैसेस जो कि हमारे पास हीलियम और नियॉन हैं। हीलियम को मैं उसके सिंबल HE से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नियॉन NE। ठीक है, दोनों का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। और अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो हीलियम को हम टोटल मिक्सचर का जो है वो 80 से 85% लेते हैं, 85
5%। और अगर हम नियॉन की क्वांटिटी की बात करें तो नियॉन की क्वांटिटी टोटल मिक्सचर का हम 20 से 15% तक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो असल में लेज़र प्रोड्यूस होगी वो नियॉन की वजह से होगी, यानी कि जो लेजिंग मीडियम है वो नियॉन है, लेजिंग मीडियम। तो यहाँ पे फिर हीलियम का क्या काम है? तो स्टूडेंट्स, हीलियम जो है वो यहाँ पे एक्साइट पंपिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि एक्साइट करवाता है नियॉन एटम